हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है पेपर क्रोमैटोग्राफी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जो प्रश्न है इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेंगे। और यह जो प्रश्न है हमारा यह पेपर क्रोमैटोग्राफी से है, इसीलिए जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो कि है पेपर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमैटोग्राफी क्या होता है। तो ये जो क्रोमैटोग्राफी है ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है क्रोमा प्लस ग्राफी। ठीक है, तो ये जो शब्द है क्रोमा, इसका अर्थ होता है रंग, और यह जो शब्द है ग्राफी, इसका अर्थ है प्लॉटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है क्रोमैटोग्राफी के अंतर्गत कि कोई भी तत्व की रंगों को देखकर उसको पृथक करना ही क्या कहलाता है, रंग प्लॉटिंग या फिर क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। अब जो क्रोमैटोग्राफी है ये बहुत से अलग अलग तरीके से हो सकती है, जिसमें से एक है पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह लिक्विड लिक्विड यानी कि तरल तरल पेपर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तरल तरल पेपर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, तो इसका अर्थ होता है कि यह जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है इसमें जो मिश्रण होता है और जो तत्व होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, तरल तरल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। और एक बार हम देख लेंगे कि यह कैसे किया जाता है। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी के अंतर्गत इस प्रकार जो है एक वेसल हमारे पास होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, हम इस प्रकार अपना जो मिक्सचर है जो कि अशुद्ध है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इस प्रकार रख देते हैं। और यह जो मिश्रण है इसमें बहुत सारे अलग अलग तत्व होते हैं जिन्हें कि हमें एक दूसरे से अलग अलग करना है, पृथक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक विलायक लेते हैं जो कि इस तत्व के साथ घुल जाए अच्छे से, इस मिश्रण के साथ अच्छे से घुल जाए। तो यह मिश्रण जिस भी विलायक में घुलता है वह हम यहाँ पर डाल देते हैं। फिर यहाँ पर यह जो वेसल है इसके अंतर्गत हम एक पेपर रखते हैं। ठीक है, तो यह जो पेपर ये क्या करता है, इसमें से तत्वों को ऊपर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यह जो तत्व है जो कि बहुत सारे अलग अलग मिश्रणों से मिलकर बना है, वो सभी मिश्रण अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि मिश्रण के सभी तत्वों की जो चाल होती है ऊपर इस पेपर में चलने की वह अलग अलग होती है। तो कोई तेज चलता है, कोई आराम से चलता है, जिसकी वजह से इसके अंतर्गत सभी जो तत्व हैं वो अलग अलग जगह पर इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से हम इन तत्वों को इनके अलग अलग रंगों की वजह से पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी, जहां पर हम पेपर की सहायता से तत्वों को क्या कर रहे हैं, पेपर की सहायता से तथा तत्वों के रंगों की सहायता से उन्हें पृथक कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यह कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है तरल तरल पेपर क्रोमैटोग्राफी पर बेस्ड है। तरल का अर्थ है कि यह विलायक जो होगा यह भी तरल होगा, और इस तरल का अर्थ है कि जो हमारा मिक्सचर है वह भी तरल होगा, और दोनों आपस में एक दूसरे में अच्छे से घुल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तरल तरल पेपर क्रोमैटोग्राफी। धन्यवाद।